अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हो? कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। कुछ लोगों ने मुझे कुछ सवाल किए थे, जिसका जवाब मैं आज वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ज़बरदस्त और बहुत बेहतरीन वीडियो है, ज़रूर सुनना, ठीक है? एक बंदे ने सवाल किया, सर मेरी अच्छी खासी शॉप है, लेकिन मेरा बिज़नेस उतना नहीं चल पाता। हालाँकि मैंने बा माल भी बहुत रखा हुआ है, शॉप भरी हुई है माल से मेरा, बहुत सामान है मेरे शॉप में, लेकिन बिज़नेस मेरा उतना अच्छा नहीं होता। मैंने पूछा क्या शॉप है आपका? तो उसने बताया कि चावल की शॉप है। हुआ ये कि मैं चावल हर तरीके के चावल रखता हूँ, ऐसा नहीं कि यही चावल रखता हूँ, लो क्वालिटी से लेकर अच्छी क्वालिटी से लेकर बहुत ही अच्छी क्वालिटी, सब हर तरह का चावल रखता हूँ, लेकिन मेरा फिर भी बिज़नेस ज़्यादा नहीं होता। और एक बंदे ने सवाल किया, सर मेरा प्रॉब्लम है कि मैंने कई सालों से बिज़नेस किया है, पहले चलता था, लेकिन अब कुछ सालों से या कुछ महीनों से कह लो ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा मेरा शॉप। मैंने पूछा कि क्या शॉप है आपका? उसने बताया वाटर फ़िल्टर का शॉप है। मैंने हर तरह के वाटर फ़िल्टर रखे हुए हैं, इलेक्ट्रिकल, नॉन इलेक्ट्रिकल, हर तरह के रखे हुए हैं, लेकिन मेरा शॉप चलता नहीं, पता नहीं क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है। अच्छी बात है। फिर एक बंदे ने सवाल किया, सर मेरी किराना शॉप है, यानी कि मैं जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो बेचता हूँ, लेकिन फिर भी उतना ख़ास नहीं चल रही। पहले बहुत अच्छा चलती थी, अब कुछ सालों से नहीं चल रही। एक बंदे ने सवाल किया, सर जो है मेरा जो है वो जनरल स्टोर है, जहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें रखता हूँ मैं, तो ज़्यादा बिज़नेस अच्छे से नहीं चल रहा है मेरा, प्रॉब्लम क्या हुई कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने मुझसे एडवाइस मांगी, मैंने उनको एडवाइस तो दे दी। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये एडवाइस भी मैं आपको दूँ, ताकि आपका भी बिज़नेस अगर नहीं चल रहा हो तो वो अच्छे से चलना शुरू करे और आप अच्छे से अच्छा कमाओ आप, ठीक है ना? तो चलिए, अब बात ये है कि देखो, अक्सर लोग एग्ज़ाम्पल के लिए कहते हैं कि अब मैंने एक शॉप ओपन की मैंने, वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बस स्टेशनरी कुछ चीज़ें रख देता हूँ, कुछ चूड़ियाँ रखूँगा या फिर कुछ छोटी मोटी चीज़ें समझ लो या फिर कुछ छोटी मोटी चीज़ें रख देता हूँ, या फिर यूँ समझ लो मैंने एक शॉप ओपन की है जहाँ पे किताबें, बुक्स, पेंसिल वगैरह कुछ चीज़ें रखता हूँ। अब प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ लोग जो होते हैं वो बुक्स पेंसिल लेने के लिए तो आ जाते हैं, और कभी-कभी होता भी ये है कि आपसे कम रेट पे या आपसे अच्छा कहीं उनको मिल रहा हो तो वहाँ चले जाते हैं। तो आपके पास आएँगे तो सिर्फ़ क्यों आएँगे? बुक और पेंसिल जो आपने रखी है वही लेने के लिए आएँगे। इसके अलावा आपने दूसरी चीज़ तो रखी नहीं ना, तो क्यों आएँगे आपके पास वो? सही बात है ना? तो इसलिए एक बात अच्छे से याद रखिए, अगर आपका चावल का दुकान है, तो आप चावल के साथ-साथ गेहूँ और बहुत सारी दाल, अलग-अलग मसूर की दाल, तूर की दाल और बहुत सारी चीज़ें आती हैं खाने-पीने की, वो भी रखा कीजिए। और आटा कह लो, और जो है रवा कह लो, और जो है बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो भी रखा करो साथ में। तो इसमें होगा ये, जब आपके पास कोई चावल खरीदने के लिए आएगा, तो वो ये देखेगा, अरे भाई इसके पास चावल के अलावा हर क्वालिटी का चावल तो मिल रहा है, लेकिन उसके अलावा भी उसके पास बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं जो मैं खरीद सकता हूँ। कोई कस्टमर चावल नहीं लेने के लिए आया, दाल लेने के लिए आया तो आपके पास ले लेगा। कोई रवा लेने के लिए आया वो भी आपके पास ले लेगा। कोई आटा लेने के लिए आया वो भी आपके पास ले लेगा। अब ऐसे ही जब आप वाटर फ़िल्टर का बिज़नेस करते हो, तो एक बात अच्छे से याद रखिए, वाटर फ़िल्टर के साथ-साथ आपके पास इलेक्ट्रिक या नॉन इलेक्ट्रिक अलग-अलग चीज़ें भी होनी चाहिए। जैसे कि आप ग्राइंडर मिक्सर रखो, कोई चूल्हा, गैस का चूल्हा रखो, कोई गीज़र रखो, गैस का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, या फिर लाइट्स रखो कुछ, या बैटरीज़ रखो। ऐसे कुछ चीज़ें आप रखा करो। वो इसलिए क्योंकि लोग आपके पास वाटर फ़िल्टर ख़रीदने के लिए तो आएँगे, लेकिन जब वो दुकान पे आपके दूसरी चीज़ें देखेंगे, वो ख़रीदने के लिए भी आपके पास आएँगे। भई पहले ज़माना कैसा था, आपकी चावल की दुकान है तो लोग देखा करते थे, हाँ भाई मुझे सिर्फ़ चावल की दुकान चाहिए जहाँ पे सारे क्वालिटी के चावल मिलते हों, अच्छे, बुरे, बहुत अच्छे या बहुत अच्छे, जो भी हो, मैं वहीं जाके सामान ख़रीद लूँगा, चावल ख़रीद लूँगा। तो होता ये था कि पहले लाइन से कुछ दुकानें होती थी, एक दुकान प्रॉपर चावल की होती थी, एक दुकान दाल की ही होती थी, एक दुकान आटे की होती थी, एक दुकान रवे की होती थी, एक दुकान अलग-अलग तरह की मिर्च की होती थी। मसाला मिर्च हो, सादी मिर्च हो, अलग-अलग होती थी। तो लोग क्या करते थे, अलग-अलग चीज़ें खरीद लेते थे। अब वो ज़माना नहीं है। तो इसलिए ये एक बात अच्छी से याद रखो, अगर आपका बिज़नेस चलना है और प्रॉपर तरीके से अच्छे से चलना है, तो आपको एक ही काम करना होगा, अपने दुकान में एक से ज़्यादा चीज़ें आपको रखनी होगी। अब एग्ज़ाम्पल के लिए आप एक शॉप ले लो, उसके अंदर आप क्या करो, दूध भी रखो। अच्छा, ये बात बताता हूँ मैं। पहले मेरा एक दोस्त है, उसके उनके दुकान में ना क्या बताऊँ आपको, चॉकलेट भी मिलेंगे, दूध भी मिलेगा और आइसक्रीम भी मिलेगा। इतना ही नहीं, ब्रेड मिलो, बिस्किट कह लो,
या बच्चों के खाने पीने की छोटी मोटी कुरकुरे, अलग अलग तरह की चीज़ें कह लो, चिप्स कह लो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही साथ उसके दुकान पे मेकअप का सामान भी मिलेगा और स्टेशनरी का सामान भी मिलेगा। और इतना ही नहीं, उसके दुकान पे इसके साथ पेंसिल, बुक, किताबें और रबर, शार्पनर, अरे स्केल्स, बहुत सारी चीज़ें भी मिलेंगी। और इतना ही नहीं, आप यकीन नहीं करोगे, उसके पास में और उसने कुछ चीज़ें ऐसी भी रखी हुई है, जैसे कि बैग कह लो, छोटी मोटी कंपास बॉक्स कह लो, टिफ़िन बॉक्स कह लो, और बुकों के कवर कह लो, बहुत सारी चीज़ें रखी, अलग अलग तरह के पेपर्स कह लो, सब रखा हुआ है उसने। तो अब क्या होता है, लोग ये नहीं तो वो नहीं तो ये, कोई ना कोई चीज़ उसके पास खरीदने के लिए जाते ही हैं, जिसकी वजह से उसका बिजनेस नुकसान में नहीं होता बल्कि फ़ायदे में ही होता है। समझ में आपको बात? अगर कोई दूध लेने के जाएगा, वो भी उसका फ़ायदा होगा। कोई आइसक्रीम खाने की ख्वाहिश होगी तो वहाँ पे जाएगा, आइसक्रीम ले लेगा। अगर किसी लड़की को मेकअप सेट लेना होगा तो वहाँ पे जाएगी, मेकअप सेट ले लेगी। किसी को स्टेशनरी का कुछ सामान लेना होगा, वहाँ पे जाके ले लेगा। और किसी को चॉकलेट खाने होंगे, वहाँ पे जाके ले लेगा। और किसी को बुक चाहिए, वहाँ पे जाके ले लेगा। इस तरह के अलग अलग लोगों को अलग अलग जो चीज़ें चाहिए होती हैं, वो क्या करेंगे, उस शॉप पे जाके लेना शुरू करेंगे। अब ये समझो, उसने ये सब रखने के बजाय अगर सिर्फ़ और सिर्फ वो बुक्स ही रखता, सिर्फ पेंसिल ही रखता, या सिर्फ बुक्स, पेंसिल, किताबें इतना ही रखता, या सिर्फ आइसक्रीम की ही दुकान ओपन करता, चलता क्या? चला तो भी बहुत कम चलता। आजकल का बिजनेस का स्टाइल बदल चुका है। पहले था एक ही दुकान में एक ही चीज़ मिला करती थी, अब नहीं। अब आप जितनी ज़्यादा चीज़ें रखोगे उतना ही आपका दुकान चलेगा। इस बात को अच्छे से याद रखिए। अब एक ज़रूरी बात मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ। अब इसके अलावा मेरा एक और दोस्त है, उसकी दुकान तो क्या बताऊँ मैं आपको, परेशान हो जाओगे आप सुन के। उसकी दुकान पे उसने मोबाइल भी रखे हुए हैं, बच्चों के लिए गिफ्ट्स भी रखे हुए हैं, खिलौने भी रखे हुए हैं, बड़ों के लिए गिफ्ट्स भी रखे हुए हैं, यहाँ तक कि उसने खाने पीने की चीज़ें रखी हुई हैं। इतना ही नहीं, वो अपनी दुकान में प्रिंट भी निकालता है, जेरोक्स भी करता है, इंटरनेट ऑनलाइन के काम भी करता है, पासपोर्ट के काम भी करता है, छोटे मोटे। और इसके अलावा और क्या बताऊँ आपको, बहुत सारे काम करता है। जनरल स्टोर नाम का है, लेकिन वहाँ इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं, इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं, सोच भी नहीं सकते। आपकी दुकान तो बहुत छोटी है, लेकिन सामान इतना अलग अलग चीज़ें हैं। हर कैटेगरी का सामान है उसके पास, हर कैटेगरी का। पहनने का ले लो, पीने का ले लो, खेलने का ले लो, खाने का ले लो, हर चीज़ का आपको, ऑनलाइन का ले लो, ऑफलाइन का, हर चीज़ का सामान है उसके पास। जब कोई कस्टमर कुछ चाहिए वहाँ जाता है, उसे कुछ चाहिए वहाँ जाता है, उसे कुछ चाहिए वहाँ जाता है, क्योंकि उनको पता है कि इसकी दुकान पे हर चीज़ें मिलेंगी, जो मुझे चाहिए वो हर चीज़ें मिलेंगी। इसलिए आपके पास कस्टमर ज़रूर आएंगे। वरना आप अपनी दुकान में सिर्फ एक ही माल भर के रखोगे, बस खिलौने खिलौने, नहीं चलेगा। बस पेंसिल, किताबें नहीं चलेंगी तो भी कम। बस किरानी नहीं चलेंगी, बस मेकअप का सेट नहीं चलेगा, बस इतनी चीज़ें नहीं चलेंगी। आपको मल्टीपल चीज़ें रखनी है, एक के अलावा बहुत सारी चीज़ें रखनी है, तब जाके आपका बिज़नेस अच्छी तरह से रन करेगा। लोग क्या करेंगे, किसी को किताबें चाहिए तो आ जाएंगे। तो मैंने बताया, बार बार रिपीट करना नहीं चाहूँगा मैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस इतना कह रहा हूँ, अपने बिज़नेस को अगर आप चाहते हो कि बिना रुके बिज़नेस चले, तो हर कैटेगरी का माल रखो, हर चीज़ का, पहनने से लेकर, ओढ़ने से लेकर, खाने पीने से लेकर, सब चीज़ रखो। जानता हूँ थोड़ा डिफरेंट दिखेगा, दुकान अजीब तरह का दिखेगा, लेकिन याद रखना, आजकल जो चल रहा है ना, वो यही बिज़नेस है जो चल रहा है। मैंने देखे हैं भाई बहुत सारे ऐसी चीज़ें, देखिए क्या बताऊँ आपको। इलेक्ट्रिक की दुकान में सारी इलेक्ट्रिकल की सारी चीज़ें मिलती हैं। ऐसा नहीं कि उसने सिर्फ फ़ैन ही रखा है, ये रखा है, गीज़र ही रखा है, नहीं, हर चीज़ मिल रही है। अगर आप चाहते हो, अगर आपका बजट है, तो अपने दुकान पे हर वो चीज़ रखो जो कस्टमर की डिमांड होती है। पहले पता करो इस एरिया में ज़्यादातर कस्टमरों की डिमांड क्या है, जो उनकी डिमांड होती, जिस एरिया में आप दुकान कर रहे हो वहाँ पे जो कस्टमर की डिमांड ज़्यादा होती है या डिमांड होती है, वो चीज़ें वहाँ पर रखा करो अपने दुकान में, अपने शॉप में। क्योंकि लोग आपके पास आएंगे, ख़रीदेंगे, आपके बिज़नेस चलेगा। और जैसे कि मैंने कहा, एक के अलावा और बहुत सारी चीज़ें रखो, तब जाकर ही आपकी दुकान चलेगी, वरना आपका बिज़नेस इतना स्लो हो जाएगा, कल के दिन ऐसा हो जाएगा, शॉप का आप किराया भी नहीं दे पाओगे, याद रखना। तो बात समझ में आई? ये मैंने जिन्होंने मुझे सवाल किया था, मैंने उनको ये बताया था, और आपको भी मैं आज यही बता रहा हूँ। तो इस तरह करोगे तो आपका बिज़नेस इंशाअल्लाह कभी नहीं रुकेगा, बस चलता रहेगा। और अल्लाह ताला हलाल करोगे तो अल्लाह ताला आपको तरक्की भी ज़रूर अता करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।